सास और बहू की सशक्त कहानी। परिवार का आकार। गांव के एक छोटे से घर में, जहां नीले आकाश में पक्षी चहचहाते थे और खेतों में काम करने वाले किसान अपने परिवार की खुशी के लिए पसीना बहाते थे, एक परिवार अपनी दिनचर्या में व्यस्त था। इस परिवार की सास उर्मिला देवी एक मजबूत, अनुशासित और संघर्षशील महिला थीं, जो अपने परिवार की खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास करतीं। वहीं उनकी बहू राधिका एक समझदार और संवेदनशील लड़की थी, जो अपने सास-ससुर के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आगे सुने। उर्मिला देवी का मानना था कि परिवार की जड़ों को मजबूत करने के लिए उसकी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखना जरूरी है। वे हमेशा अपनी बहू राधिका को घर के कामों में प्रशिक्षित करतीं और उसे यह सिखातीं कि एक सशक्त महिला वही है जो परिवार के भीतर अपनी पहचान बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों को निभाए। संघर्ष और रिश्ते की शुरुआत। राधिका का विवाह उर्मिला देवी के बेटे अरुण से हुआ था। अरुण एक सच्चे बेटे की तरह अपनी मां का आदर करता था, लेकिन वह अपनी पत्नी राधिका से यह उम्मीद करता था कि वह भी उसकी मां की तरह घर के कामों में माहिर हो। शुरुआत में राधिका को उर्मिला देवी से मिलकर रिश्ते को समझने में काफी समय लगा। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी सास बहुत सख्त और परंपरावादी हैं, जबकि वह खुद थोड़ा आधुनिक विचारों वाली थीं। कभी-कभी उर्मिला देवी के उग्र व्यवहार से राधिका को तकलीफ होती थी, लेकिन राधिका ने यह ठान लिया कि वह अपनी सास से मुकाबला नहीं करेगी, बल्कि उनका आदर करते हुए अपनी जगह बनाएगी। वह जानती थी कि एक सशक्त बहू वही होती है जो परिवार के सभी लोगों के साथ संतुलन बनाए रखे, खासकर अपनी सास के साथ। राधिका ने धीरे धीरे उर्मिला देवी के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश शुरू की। उसने उनका आदर किया, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया और घर के सभी कामों में उनकी मदद की। एक दिन उर्मिला देवी ने राधिका से कहा, तुम में अपनी माँ के संस्कार हैं, लेकिन तुम्हें घर के कामों में भी निपुण बनना होगा। राधिका ने सास की बातों को सीधा दिल से लिया और उन्हें बिना किसी शंका के अपनाया। वह जानती थी कि परिवार की सुख शांति में हर सदस्य की भूमिका होती है और अपनी सास के अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कड़ा निर्णय और बदलाव। समय के साथ राधिका ने उर्मिला देवी के साथ सामंजस्य स्थापित किया और घर के कामों में दक्ष हो गई। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके रिश्ते को नई दिशा दी। एक फसल बर्बाद हो गई थी और परिवार के पास आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ था। अरुण भी चिंता में था, क्योंकि घर के खर्चों को पूरा करना अब मुश्किल हो रहा था। उर्मिला देवी ने एक दिन घर में सबको बुलाकर कहा, हमें कठिन समय का सामना करना है। इस संकट से उबरने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना होगा। राधिका ने देखा कि उर्मिला देवी अपने बेटे अरुण से ज्यादा परिवार की देखभाल के लिए चिंतित थीं। राधिका ने भी अपने सास के मार्गदर्शन में परिवार के लिए कुछ कदम उठाने का विचार किया। उसने गांव के कुछ महिलाओं से मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा और वे सब मिलकर अपने अपने घरों से सामान बेचने और कुछ काम करने के लिए तैयार हो गए। राधिका ने यह विचार उर्मिला देवी से साझा किया। उर्मिला देवी को यह विचार बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने राधिका को पहले यह समझाया कि यह काम केवल महिलाओं के लिए नहीं हो सकता, परिवार के हर सदस्य को इसमें भाग लेना होगा। राधिका ने अपने सास के मार्गदर्शन में इस योजना को लागू किया। वे दोनों मिलकर एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की। यह व्यवसाय धीरे धीरे अच्छा करने लगा और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। इस प्रक्रिया में राधिका और उर्मिला देवी के बीच एक गहरा समझदारी का रिश्ता बन गया।
एक सशक्त महिला की पहचान समय के साथ राधिका और उर्मिला देवी के रिश्ते में गहरी मित्रता बन गई। राधिका ने सास की परंपराओं को समझा और उन्हें अपनाया, वहीं उर्मिला देवी ने बहू को आधुनिक सोच और बदलाव के लिए प्रेरित किया। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों और विचारों को साझा करती थीं और परिवार को सशक्त बनाने के लिए काम करती थीं। राधिका ने उर्मिला देवी से सीखा कि सशक्त होना केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि परिवार के हर सदस्य की भलाई के लिए भी होता है। उसने यह भी सीखा कि सशक्त होने का मतलब दूसरों से मुकाबला करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर कठिन समय का सामना करना है। उर्मिला देवी ने भी राधिका से सीखा कि जीवन में बदलाव और नए विचारों को अपनाना भी जरूरी होता है। उन्होंने यह समझा कि अगर हम किसी को अपना साथी और सहयोगी मानते हैं, तो रिश्तों में मजबूती और सशक्तता आती है। परिवार का सौहार्द और सशक्त रिश्ते। 1 साल बाद परिवार की स्थिति में न केवल आर्थिक सुधार हुआ, बल्कि पारिवारिक रिश्तों में भी एक नया विश्वास और प्यार आया। उर्मिला देवी अब राधिका को अपनी दोस्त और सहायक मानने लगी। वे दोनों एक दूसरे की ताकत बन गईं। राधिका अब न केवल घर के कामों में माहिर थी, बल्कि परिवार के आर्थिक मामलों में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज उर्मिला देवी और राधिका का रिश्ता एक मिसाल बन चुका था। उनका संबंध यह दिखाता था कि सास और बहू का रिश्ता केवल परंपराओं और कर्तव्यों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक साझा समझ और सहयोग से भी सशक्त हो सकता है। दोनों की मेहनत और एक दूसरे के प्रति विश्वास ने परिवार को एक मजबूत, खुशहाल और सशक्त रूप दिया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।